उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बुआ भतीजे की जोड़ी चर्चा में है। बुआ यानी मायावती, भतीजे यानी अखिलेश यादव। धुर विरोधी माने जाने वाले अखिलेश मायावती के बीच हाल ही में शुरू हुई धन्यवाद आभार वाले रिएक्शन सियासी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। मायावती पर बीजेपी नेता की टिप्पणी का अखिलेश खुलकर विरोध करते हैं तो मायावती जवाब में अखिलेश का धन्यवाद करती हैं। मायावती धन्यवाद करती हैं तो अखिलेश जवाब में आभार प्रकट करते हैं और फिर इशारों में वो बयान दे जाते हैं जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। शुरू से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम आपको बताते हैं। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में मथुरा के माठ क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने मायावती पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस पर माहौल गर्मा गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बीजेपी विधायक के बयान की क्लिप पोस्ट कर अखिलेश ने लिखा, उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला सीएम जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और ख़ास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश ने आगे लिखा कि भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के यह आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर मायावती ने उनका आभार जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बसपा प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, इसके लिए पार्टी आभारी है। मायावती की ओर से शनिवार को जताए गए आभार पर अखिलेश यादव ने सोमवार यानी 26 अगस्त को फिर से आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। सच तो ये है कि यह आभार उन लोगों का है जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं। इस विरोध का एक मूल कारण है बीजेपी के एक विधायक की ओर से शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी का सरेआम किया गया अपमान। अखिलेश ने इस आभार को अलग माहौल देते हुए पीडीए से जोड़ दिया। उन्होंने आगे लिखा, ये एक शुभ संकेत है कि पीडीए समाज अब प्रभुत्ववादी सत्ताधीशों के विभाजनकारी खेल को समझने लगा है। चंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये विघटनकारी सत्ताधारी भले कुछ लोगों को हाथ पकड़कर कुछ भी कहने लिखने पर मजबूर कर लें, परंतु मन से वो कुछ मजबूर लोग भी हमारे ही साथ हैं, क्योंकि ऐसे मजबूर लोग भी जानते हैं कि ये प्रभुत्ववादी कभी उनके भले के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सदियों से शोषित वंचित समाज के 99% लोग अब पीडीए में ही अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं। अंत में उन्होंने लिखा कि पीडीए ही शोषित वंचित का भविष्य है, हम एक हैं, एक रहेंगे। अखिलेश की इस पोस्ट से सियासी हलचल बढ़ी। तब तक उनका बयान भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने इशारों में सपा बसपा के बीच दूरी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा, हम सब लोग पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं, समाज में भी और राजनीतिक तौर पर भी। बीजेपी का व्यवहार ही ऐसा है, हम सालों से देख रहे हैं। कहीं किसी तरीके का अपमान हम होने नहीं देंगे। आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। हमारा और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके आगे अखिलेश ने जो कहा उससे सियासी राजनीति के अलग संकेत मिल गए, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी चाल लग रही है। नहीं, आभार के बाद फिर स्टेटमेंट बदल गया, क्या कोई नहीं, इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं चाल है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी के साथ किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। और सच्चाई तो ये है
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी पीडीए के परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, दिल से, मन से। अपने पोस्ट और बयान में अखिलेश ने इशारों में ही मायावती को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाली नीति में शामिल कर लिया, उन्हें अपना बता दिया। अखिलेश ने न सिर्फ मायावती का आभार जताया बल्कि ये भी कह दिया कि बीजेपी किसी के साथ किसी को आने नहीं देना चाहती। अपने बयान के जरिए इशारों में ही अखिलेश ने मायावती को लेकर अपने तेवर नर्म किए हैं, बल्कि सियासी दरवाजे खोलने के भी संकेत दिए हैं। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, इसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में पीडीए नीति के जरिए जोरदार सफलता हासिल कर बीजेपी को यूपी में धूल चटाने वाले अखिलेश के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो के लिए उनका सम्मान, आभार वाला बयान और जवाब में मायावती का धन्यवाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।